हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग रहने वाली है लीब्रास के बारे में। लीब्रास के बारे में रीडिंग करने से पहले थोड़ा जानते हैं इन लोगों के बारे में। जैसे कि इनका रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस और इनका एलिमेंट होता है एयर, और ये एयर एलिमेंट की ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक भी होल्ड करते हैं। सबसे पहले तो ये लोग होते हैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट, काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी कोजी, आपको अपनी कंपनी में फील कराएंगे। और दूसरा, इनका आप जो सिंबल देखेंगे, सिंबल होता है इनका तराजू, जैसे ना बैलेंस। लीब्रा का ना ये जिसे कहते हैं एक ऐसा इन्नेट कैरेक्टर है जिसके अराउंड ही इनकी कहानी घूमती है। यानी ये लाइफ में, रिलेशनशिप में, घर में, वर्क प्लेस पे, सब जगह ना एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसके लिए बहुत बार ना दो चीज़ों के बीच में, दो लोगों के बीच में सैंडविच भी बन जाते हैं। ये इनकी एक वीकनेस कहें कि स्ट्रेंथ कहें, ये आप खुद ही देख लीजिएगा। कहीं कहीं पे ये स्ट्रेंथ होती है, मोस्टली लोग इसको वीकनेस के तौर पे ले लेते हैं और इनका फ़ायदा भी उठाते हैं इस चीज़ की वजह से। और दूसरा इनका जो होता है, इनका मॉरल कंपस जो है ना, वो काफ़ी 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 रिफाइंड होता है। यानी कि ये काफ़ी मॉरलिस्टिक होते हैं, जेनरस होते हैं, ठीक है, रिलायबल तो हैं ही हैं, चार्मिंग हैं, और स्वीट से, लॉयल से, नाइस से लोग होते हैं, इजी गोइंग हैं, डिटरमिन्ड हैं और पीस लविंग है। और ये जो पीस लविंग है ना, ये ही कहीं ना कहीं है कि ये अपने एनवायरनमेंट में कहीं भी कुछ भी जो चीज़ हारमोनियस नहीं है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और सेल्फ सेक्रीफाइस दे के भी अगर इनको अपने एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में वो पीस एंड हारमोनी मेंटेन करनी पड़े तो ये लोग करते हैं। तो ये ऐसे अच्छे से लोग होते हैं लीब्रास, मेरे बहुत बहुत फेवरेट हैं। तो आज मैं इनकी रीडिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं सारे एक बार। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, गुड, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी गुड, सन, 9 ऑफ कप्स, वाओ, लास्ट कार्ड इज द एम्पायर। ठीक है, कार्ड तो आप लोगों के अच्छे आए हैं गाइस। दिसंबर के लिए काफ़ी अच्छा सा आपका भी टाइम आने वाला है। डिस्कस कर लेते हैं एक एक कार्ड को। ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट में, आपके पास, आपके वर्क प्लेस में, जहाँ भी आप रह रहे हैं करंटली, वहाँ वहाँ जो माहौल है ना, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और वहाँ से अचानक से एक दिन निकलने का ना आप मन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। लाइक आपने ना अपने मन में एक डिसीजन बना लिया है। इस तरह की एनर्जीज है कि आप किसी की हेल्प लेके उस जगह से, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, उन टॉक्सिक लोगों से, या जो भी सिचुएशन है अनबेरेबल है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वहाँ से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी मन में आपने कहीं ना कहीं ये डिसीजन कर लिया है, या कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में है। दो इच्छाएं हैं ना, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी इच्छाएं हैं 2 पॉइंट्स में, कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। इनडिसीजन की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं इस इनडिसीजन की एनर्जी को मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ डिसीजन में, कि हाँ आपने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है। हो सकता है फिजिकल रियलिटी में आपने ये अभी ना किया हो, बट आपने कहीं ना कहीं अपनी साइकी में इस चीज़ को लेके मन बना लिया है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे इस चीज़ में से? थ्रू स्ट्रेंथ निकलेंगे। स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ठीक है, स्ट्रेंथ के थ्रू निकलेंगे। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप अपने पोटेंशियल को कभी इन्वॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी करेजियस हैं। वो तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को कूल रखने के लिए, हारमोनियस और पीसफुल रखने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं करते हैं। अदरवाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं गाइस। ठीक है, अब जब आपने मन बना लिया है उस सिचुएशन से निकलने का, और तो कार्ड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है ना, एक ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड होता है। हाँ, कि उसको अब इस प्लान को जो इसने बनाया है उसको सक्सेसफुल करना है, लाइफ में अपने कुछ बनाना है, और काफ़ी स्पीड से काम करने वाला होता है, एक्शन भी, और स्विफ्ट एक्शन लेने वाला इंसान होता है। तो आप भी कहीं ना कहीं स्विफ्ट सा कोई एक्शन लेंगे और अपने लिए बहुत बहुत सारा कुछ, बहुत अच्छा सारा क्रिएट कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी में क्लियरली देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके, देन द कार्ड ऑफ द सन। तो सन जो है, सन कितना अच्छा प्लेनेट है, सन पे ही तो सारे के सारे बाकी प्लैनेट्स जो हैं डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सन तो मेन है, यानी कि आप इस मेन एनर्जी में आ जाने वाले हैं, पॉजिटिविटी की। हाँ, फन लविंग तो आप ऑलरेडी हैं, काफ़ी वार्म भी हैं आप, वार्म्थ तो है ही है आपके पर्सोना के अराउंड। ठीक है, तो सक्सेस में, वेल्थ में,
इस तरीके से ना आप इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं, और जो भी प्रॉब्लम आपने अब तक एक्सपीरियंस की है, जैसे ही आप इस सन वाली एनर्जी में आ जाएंगे दिसंबर में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना, जैसे कहते हैं, मेल्ट अवे हो गई, बिखर गई, चली गई, धुआं धुआं हो गई, उड़ गई, तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। सो गाइज, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। बड़ी अच्छी सी रीडिंग आप लोगों की आ रही है करंटली, चाहे आप कहीं फंसे हुए हैं, द्वंद में हैं, ठीक है, मन के पाश में फंसे हुए दिख रहे हैं मेरे को, बट कहीं ना कहीं आपने अंदर कहीं मन बना लिया है कि आपको उससे निकलना है, और आपके कार्ड्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट कर रही है वहाँ से निकलने में। सो नेक्स्ट एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। तो इस बंदे को देखिए, ये कितना सेफ और सिक्योर फील कर रहा है, यानी कि इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज इसने अपने अराउंड बना लिए हैं, और अब ये उनको एंजॉय कर रहा है। अब ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के कहीं ना कहीं एनर्जी में आ गया है, और अब इसको है सेटिस्फाइड फील हो रहा है, कंटेंटमेंट फील हो रहा है। ठीक है। जब हमें जो करना होता है, जो कहना होता है, जो बनाना होता है, जब हम सब कुछ कर चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी हमारे आसपास हम बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है लास्ट कार्ड इस डेक में से, द एम्परर। सो द एम्परर एक ऐसा एम्परर होता है जो अथॉरिटी, यानी कि हो सकता है या तो आपको किसी अथॉरिटी का साथ मिले, ठीक है, वर्क प्लेस पे अथॉरिटी का साथ मिलना, घर में भी कोई बड़ा होता है, फादर फिगर होता है, उस अथॉरिटी का साथ मिल जाना, ऐसा मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ठीक है। तो आप ना एक काफ़ी एस्टेब्लिशमेंट की, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड सा आपका जो है ना माइंडसेट हो जाएगा, यानी कि कुछ भी स्कैटर्ड नहीं रहेगा। आप काफ़ी प्लानिंग से चलते हुए, और लाइफ में पहली बार लॉजिक से चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और इसी चीज़ की आपकी लाइफ में कमी है लीब्रास, कि आप इमोशंस से ज़्यादा चलते हैं, मॉरल्स से ज़्यादा चलते हैं, थोड़ा सा आपको ना लॉजिकली चलने की भी ज़रूरत है। तो ये आपके लिए, इसे गाइडेंस कह लीजिए, चाहे इसको एनर्जी समझ के क्लेम कर लीजिए। सो जो भी इस रीडिंग में आपको अपने लिए पॉजिटिव लगा है अब तक, उस चीज़ को क्लेम कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। फिर हम कार्ड्स लेते हैं, ओशो से गाइडेंसेस लेंगे हम। दी सोर्स। तो सोर्स क्या होता है? स्रोत, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ से हमें जाना है, जहाँ से सब कुछ आया है और जहाँ पे सब कुछ चले जाना है, यानी कि हमारा ईश्वर, यानी कि हमारा भगवान। तो सोर्स से हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अगर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो हमें गाइडेंस है कि हमें सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए, और सोर्स से हम कनेक्ट होते हैं अपने आप से कनेक्ट होके। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए गाइड किया जा रहा है, और भगवान से कनेक्ट होने के लिए गाइड किया जा रहा है। ठीक है। देन हार्मनी। ठीक है लिब्रा, आपको क्या चाहिए होता है? लिब्रा पीपल क्या चाहते हैं? हार्मनी, यानी कि कुछ भी ना ऐसा नहीं चाहिए, केओस नहीं चाहिए उनको अपने एनवायरनमेंट में। सो हार्मनी आपको जो है दी जा रही है यहाँ पे। आपको हार्मनी कहाँ मिलनी है? देखिए, हम ना हर चीज़, कोई भी ज़ोडिएक हो, कोई भी इंसान हो, हर चीज़ कहाँ ढूंढता है? बाहर ढूंढता है। खुशी हो जाए, हाँ, मस्ती हो जाए, जो भी हो जाए, हर चीज़, हर कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, हर चीज़ कहाँ ढूंढता है? हर इंसान बाहर ढूंढता है। तो आप ढूंढते हैं हार्मनी ना अपने एनवायरनमेंट में, लेकिन अगर वो हार्मनी आपको अपने एनवायरनमेंट में नहीं मिल रही है गाइस, और वो मिलेगी भी नहीं, वो किसी को भी नहीं मिली आज तक, तो आपको क्लियर गाइडेंस है कि आप अपने भीतर, अपने सोर्स से ही जुड़ें, और वहीं पे जाके लाइफ में पहली बार आपको वो हार्मनी फील होगी, जिसको आप अपनी लाइफ में, रिश्तों में, लोगों में, दोस्तों में ढूंढते आए हैं अब तक। बड़ी क्लियर सी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। थर्ड कार्ड फ्रॉम द ओशो, फ्लावरिंग। देखिए, ये मतलब ओशो डेक में ना अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी के लिए इससे ऊपर कोई कार्ड नहीं होता है, ये महालक्ष्मी जी का कार्ड होता है। सो गाइस, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें ना, थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर काम करें, थोड़ा सा अपने भीतर मुड़े थ्रू प्रेयर, हाँ, थ्रू मेडिटेशन, तो थोड़ा सा साइलेंस में जाए ना, और थोड़ा सा हारमोनियस हो जाए, इनर बैलेंस ले आए कहीं ना कहीं, जो आप चीज़ों में आउटर बैलेंस ढूंढते आए हैं ना अब तक, तो थोड़ा सा इनर बैलेंस अगर ले आए, सो आपके अंदर फ्लावरिंग होगी। और जब कोई चीज़ अंदर होती है ना, वो ही बाहर होती है। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बाहर मेरे केओस है, तो आप अंदर जाके देखिए, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं केओस होगा। अगर आप इनर फ्लावरिंग हो जाएगी ना आपके अंदर, तो आपके बाहर भी फ्लावरिंग हो जाएगी, लेकिन बाहर भी हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अंदर होती है। सो इसको ओशो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, इसलिए मैं अपनी हर रीडिंग में ओशो से गाइडेंस जरूर लेती हूँ। अभी हम लेंगे मून से गाइडेंस, क्योंकि मून जो है हमारी इंट्यूशन वाला प्लैनेट होता है, तो उसकी गाइडेंसेस भी मैं ज़रूर लेती हूँ। ओके, टाइम फॉर हीलिंग। और यही जो चीज़ मैंने आप बताई है कि आप अपने सोर्स से कनेक्ट होइए, हाँ, और इनर हार्मनी में जाइए,
सो अ टाइम फॉर हीलिंग, जब आप अपने अंदर जाते हैं ना तो आप अंदर से चीज़ों को हील कर पाते हैं अपने। सो ये हीलिंग का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, मुझे लगता है, काफ़ी बाहर के ऑब्जेक्ट्स को बहुत दी हुई है। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में जो हुआ लेट इट बी, अब से छोड़ दीजिए, लेट इट गो, ठीक है। तो अब आपको उसको होल्ड नहीं करना है और उसमें से बाहर निकल आना है। थर्ड कार्ड फ्रॉम द मून, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। गुड, वेरी गुड। इसमें क्या होता है, जब भी एक पुराना कार्मिक खत्म होता है और कोई नई चीज़ बन रही होती है तो वहीं पे वो चीज़ होती है कि वहाँ हमें हिट करना चाहिए। अगर हम कुछ नया बनाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। तो ये टाइम जो है ना, दिसंबर के शुरू में और दिसंबर के मिड में, ये वो वाला टाइम है जब आपके प्लैनेट्स में काफ़ी ट्रांजिट आ रहा है। और आपका तो प्लैनेट भी वीनस है और वीनस में तो ट्रांजिट आ ही रहा है 1 दिसंबर से। सो एक न्यू रोमांटिक साइकिल, क्योंकि जो वीनस है वो लग्जरीज के देवता हैं, लग्जरी के प्लैनेट हैं, तो एक न्यू रोमांटिक, तो ये भी लग्जरी और अबेंडेंस में ही आता है, रोमांस भी लाइफ में। सो अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि ये हो जाएगा, बशर्ते कि आप पास्ट को होल्ड ना करें। अब हम लास्ट गाइडेंसेस ले रहे हैं या ब्लेसिंग्स ले रहे हैं एंजल से, जो भी बोल दीजिए, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, गेट और मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको और इन्फॉर्मेशन जुटानी चाहिए। किस बारे में? सेकंड कार्ड देख लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर होगा। ओके ओके, अगर गाइस आप किसी बारे में सोच रहे हैं, कोई बिगर प्लानिंग है ना आप लोगों की, कोई बहुत बड़ी सी प्लानिंग है लाइफ में, जैसे कहते हैं ना एक बड़ा सा ब्रेक थ्रू आने के लिए हम सोचते हैं, कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी फील्ड है आपका, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में और जानकारी आप जुटाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए आप। जब आप नॉलेज बढ़ाएंगे तो ईयर फ्रॉम नाउ, या तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, किसी बहुत बड़ी चीज़ के बारे में, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम हो सकता है। सो उसके बारे में आपको कहा जा रहा है कि आप स्किल डेवलप कीजिए, इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, तो ये चीज़ 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। देन लास्ट कार्ड लेते हैं हम एंजल से। ओके, सक्सेस, ठीक है। अब पूरी कहानी समझ में आई आपको? आपको मेहनत करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज गेन करना है, स्किल डेवलप करना है, तो 1 साल लगेगा। वो बिग ब्रेक थ्रू, वो बहुत बड़ा जो सपना है ना, जिसे कहते हैं लाइफ में एक बहुत बड़ा सपना होता है इंसान का, कि वो पूरा हो जाए तो बस सब मिल जाए, तो वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो इस पॉजिटिव से नोट पे आपकी रीडिंग में ख़त्म करती हूँ। लीब्रास, आप लोगों को मेरी ढेर ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं और ढेर ढेर सारा आप लोगों को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। और आपको अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देखनी है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करती रहूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। इस पॉजिटिव से नोट पे मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।